आज पूरा देश आज़ादी का 75वां साल मना रहा है। आज इस मौके पर मैं दरियाबाद में हूँ और ये छोटे-छोटे नन्हे बच्चे जो भारत के भविष्य हैं, मैं इनके बीच हूँ और इनको जो शिक्षा देने का काम करते हैं, वो पहले अपनी सेवा देते थे, फ़ोर्स में थे, देश के लिए सेवा देते थे। अब स्थिति बदली तो वो गाँव में रहने लगे और गाँव के इन बच्चों में सेवा देते हैं और इन्हें टैलेंट बनाने का काम करते हैं। ये बच्चे बड़ी टैलेंट है, जब मैं इनसे बात करूँगा और आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस टैलेंट की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कुछ मैं नोट किया हूँ, उसी आधार पर इन लोगों से बात होगी। पूरे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, किसको-किसको पता है? ये देखिए इतने बच्चे हैं, इनको कॉन्फिडेंट है और ये बताने के लिए हाथ उठाए। मैं सीधे रुक कर लेता हूँ, सबसे पीछे लाइन में जो बच्चा है उसका खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? हिमांशु चौहान। तो हिमांशु चौहान, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा और आगे आ जाइए। किस क्लास में पढ़ते हो? 3 तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9। 9। और 9 का नाम पता है आपको? हाँ, बताइए। दिल्ली का राजधानी नई दिल्ली, दादर नगर हवेली, सिलवासा, अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप का क्वार्ती, दमन और दीव का दीव, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, पंडुचेरी का पंडिचेरी, लद्दाख का लेह। चलिए ताली बजाइए इस बच्चे के लिए। ये छोटे-छोटे बच्चे हैं और इनकी काबिलियत आप समझ गए होंगे कि मैं किस काबिलियत की बात कर रहा हूँ। अब मैं कुछ और बच्चों से बात कर लूँ। एचआईवी का फुल फॉर्म किसको पता है? ये देखिए, मैं सामने वाले बच्चे से ही पूछ लेता हूँ, क्या नाम है तुम्हारा? शिवराज चौहान। खड़ा हो जाओ। शिवराज चौहान है, किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? 5 5 में। इधर देखकर बात करो। तो एचआईवी का फुल फॉर्म बताओ। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। चलिए ताली बजाते रहिए आप लोग। इतना बेहतरीन ये बच्चा बता रहा है इतनी कम उम्र में। और एनआरसी क्या होता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस टैलेंट की बात कर रहा हूँ। किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? 5 में। ये 5वीं क्लास का बच्चा है। और मैं आगे कुछ पूछूं, डीटीएच किसको पता है? डीटीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? डीटीएच किसको बोलते हैं? चलो एक बच्ची है, क्या नाम है आपका? अमृता चौहान। अमृता, किस क्लास में पढ़ती हो? 4 4 में। तो डीटीएच किसको कहा जाता है? डायरेक्ट टू होम। डायरेक्ट टू होम। चलिए एक चीज और मैं पूछ लेता हूँ, आईएसआई का फुल फॉर्म बताओ। इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान। चलिए मैं आगे की चीजें और पूछता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? खड़े हो जाओ। विकास यादव। विकास। तो पूरे देश में विकास की बात हो रही है, मैं भी विकास से बात कर रहा हूँ। डीएनए के बारे में बताओ। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, बहुत बढ़िया, ताली बजाते रहिए आप लोग। ये बताओ, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 ईस्वी पूर्व। अच्छा, तो ये सब कौन बताता है आपको? अरे हमारे टीचर। क्या नाम है उनका? सामने बैठे हैं, ये बच्चा थोड़ा कैमरे पे बोल नहीं पा रहा है। आपके टीचर का क्या नाम है? इनका नाम बताओ। जितेंद्र चौहान। हाँ, जितेंद्र चौहान जी हैं, इनसे मेरी बात होगी और मैं बताऊंगा कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं। अच्छा, एक चीज, आपके बगल में चौरी चौरा है, कितने लोग जानते हैं चौरी चौरा? अब चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। 1922। ये सब कौन बताता है और कितने दिनों से आप यहाँ पढ़ने आते हैं? 2 साल से। 2 साल से। 2 साल से ये बच्चे पढ़ने आते हैं। मैं एक आध बच्चों से और बात कर लूं। अब कौन बताएगा कि सबसे पहले कंप्यूटर कब आया था? अब आपसे मेरी बात हो गई है, तो मैं बच्चों से ही जानता हूँ, मास्टर साहब से बाद में जानूंगा। क्या नाम है आपका? खुशी यादव। खुशी, किस क्लास में पढ़ती हो? 5। तो कब आया था बताओ? कब नहीं, कहाँ लगाया? हाँ, कहाँ लगा था? प्रधान के घर, डाक घर में लगाया गया था। किस राज्य में? महाराष्ट्र। चलिए, ये टैलेंट है दरियाबाद
में ये बच्चे डेली कोचिंग करते हैं। ठंड के समय में जहां बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, छुट्टियां हो जाती हैं, उस ठंड के समय में भी ये बच्चे रोज शिक्षा से वंचित नहीं रहते, ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये सारा श्रेय जितेंद्र चौहान जी को जाता है। ये पहले देश की सेवा करते थे, फौज में थे, और घर से वापस ड्यूटी जाते समय इनका एक्सीडेंट हुआ और ये पैर से डिस्टर्ब हुए। उसके बाद ये गांव में रहने लगे। थोड़ा सा अपना परिचय बताइए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार चौहान है। मैं 20 साल फौज में सेवा किया और ड्यूटी के दौरान मेरा एक्सीडेंट होने की वजह से मैं 100% डिसेबल हो गया। व्हील चेयर ही मेरा सहारा है। मैं अपने गांव की स्थिति को देखकर मैं सोचा कि चलो मैं क्या कर सकता हूं गांव के लिए। तो मैंने देखा कि शिक्षा का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है और जिसकी वजह से हम फौज में भी काफ़ी जिल्लत झेलनी पड़ती है। क्योंकि बिहारी के नाम से हम लोग जाने जाते हैं, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जितने भी सैनिक है, जवान हैं हम। तो मैं गांव में देखा तो मैं बोला चलो कम से कम अपने गांव के बच्चों को जितना मुझे आता है, जितना पढ़ा लिखा हूँ, जितना मैं इनको बता सकता हूँ और जितना समझा सकता हूँ, गांव के बच्चों पर ध्यान दे रहा हूँ। क्योंकि पढ़ाई का स्तर मेरे गांव में बहुत ही जीरो है। गरीब है, सब मजदूर का गांव है ये, और 99% सब मजदूर है। और स्कूल भी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, कोई भेज नहीं पाता, और घर से औरतें काम धंधा की वजह से पढ़ा भी नहीं पाती है, ना पढ़ी लिखी हैं सब। तो मैं सोचा अपना समय देता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि हम समाज में ये बच्चे जलील ना हो और गरीबी की ना जिंदगी जिए। ये स्थिति है खास तौर से देवरांचल की। जब आप बात करेंगे, मधुबन विधानसभा के क्षेत्रों की आप बात करेंगे, तो ये चीजें आपको सामने आएंगी। फिर मैं इस वीडियो के माध्यम से ये जरूर बोलूंगा कि अब यहाँ के प्रधान भी आएंगे और इस फतेहपुर मंडाव के ब्लॉक प्रमुख भी आएंगे, और मैं चाहूंगा कि वो आए, न सिर्फ वो आकर इन बच्चों की मदद करें। जो ये गांव में बसने वाले लोग हैं, निचले पौधान पर जिनकी गिनती होती है, उनके बच्चे भी पढ़ें, उनके बच्चे भी आगे बढ़ें और ये देश का नाम रोशन करें। फिलहाल मैं एक दो बच्चों से और बात कर लूं, कुछ चीजें मैं और नोट किया हूं। संविधान का पिता किसे कहा जाता है? संविधान के निर्माता किसको कहा जाता है? किसको किसको पता है? अब जिनसे मेरी बातें हो गई हैं, मैं उनसे अलग कुछ बच्चों से बात करूंगा। खड़ा हो जाओ आप। क्या नाम है आपका? आदित्य चौहान। आदित्य, इधर देखकर बात करो। किस क्लास में पढ़ते हो? 3 में। तो संविधान के निर्माता कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए ताली बजाते रहिए। कोई आप लोगों के बीच अगर किसी अच्छी चीज पे बात हो रही है तो आप लोग ताली बजाइए। अच्छा, इसरो कहाँ है? किसको किसको पता है इसरो? तो इसरो के बारे में आपसे पूछ लेता हूँ। खड़ा हो जाइए। क्या नाम है आपका? अरुण चौहान। अरुण, इसरो कहाँ है? बेंगलोर में। हाँ। चलिए इस बच्चे के लिए भी ताली बजाइए। एक दो क्वेश्चन और कर लेता हूं मैं। किसको किसको राज्यों की राजधानी पता है? अब राज्यों की राजधानी चलो आप खड़े हो जाओ। एक बार फिर अपना नाम बताओ। विकास यादव। चलो मैं जो पूछ रहा हूँ तुरंत बताना। गोवा की राजधानी? पणजी। उत्तर प्रदेश? लखनऊ। उत्तराखंड? देहरादून। त्रिपुरा? अगरतला। राजस्थान? जयपुर। चलिए एक बार फिर इस बच्चे के लिए ताली बजाइए। और ये तस्वीरें हैं एक नए भारत की, एक नए शुरुआत की। इन तस्वीरों को देखकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि जो जिम्मेदार हैं, जो गांव के प्रतिनिधि हैं, जो ब्लॉक प्रमुख हैं यहाँ के, और जो यहाँ के विधायक हैं, एक बार आइए। ऐसी जगहों पे आना चाहिए, और सिर्फ आना ही नहीं चाहिए, ऐसी जगहों पर आकर मदद भी करनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप मदद करेंगे तो आने वाले समय में ये भारत के भविष्य हैं। इसमें से कोई DM बनेगा, कोई SDM बनेगा, ये भारत का नाम रोशन करेंगे।